Hello students, good morning all of you. This is Jyoti Jagit here. As in the previous video, we had discussed about rational numbers और मैंने आप लोगों को बताया था कि rational numbers को multiply करना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, rational numbers को divide करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, ये सारा हमने previous videos में देखा था students. So today we will discuss how to convert decimal numbers into rational numbers. यानी कि अगर आपको कभी भी decimal numbers दिए हैं और उसको अगर आपको rational number में convert करना है तो आप कैसे करोगे students? So let's take example. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको स्टूडेंट्स 0.38 है ना स्टूडेंट्स. कभी भी अगर आपको डेसिमल दिया हुआ है ना तो एक चीज ध्यान रखना, उसको रीड कैसे करोगे. डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है ना, जैसे 38 है तो इसको 38 रीड नहीं करोगे. डेसिमल के बाद आपको डिजिट्स जो है उनको ऐसे प्रोनाउंस करना है. जैसे 3 है तो 38 यानी कि इसको आप कैसे रीड करोगे 0.38. समझ में आया स्टूडेंट्स? अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये डेसिमल नंबर है, अब इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. एंड ऑल ऑफ यू नो कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसके टू पार्ट्स होते हैं, जो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, a/b फॉर्म में होता है जिसको, है ना. अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर्स में? तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स कि आपको सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है. अगर इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट यू हैव टू रिमूव द डेसिमल. अब डेसिमल रिमूव कैसे करोगे आप लोगों को पता है कि अगर आपको डेसिमल रिमूव करना होता है स्टूडेंट्स तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती है नीचे उतने ही जीरो लगाते हैं हम लोग 1 के बाद में. तो जैसे कि यहाँ पे मुझे डेसिमल रिमूव करना है स्टूडेंट्स, तो डिजिट क्या है हमारे पास यहाँ पे 380 ना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 38. अब अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी 2 डिजिट्स है पॉइंट के बाद में, इसलिए नीचे कितने जीरो आने चाहिए, 2 जीरो आएंगे ना. तो 1 के बाद में 2 जीरो. आप कभी भी डेसिमल रिमूव करते हो स्टूडेंट्स तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगी नीचे उतने ही जीरो आएंगे. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ओके, तो ये तो रैशनल नंबर में हो गया. पर अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई इन द सेंस कि अगर ये दोनों किसी सेम टेबल से कैंसिल हो गए, ये एक दूसरे से कुछ कैंसिल हो गए, तो आपको वो भी करना है और इसको लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है. जैसे कि देखो ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, तो दोनों 2 की टेबल से तो कैंसिल हो सकते हैं ना स्टूडेंट्स. तो हम कर सकते हैं इसको. तो 2 से ये कितनी बार कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, 19 टाइम्स. और 2 से ये कितनी बार कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, 50 टाइम्स. आप कभी भी अगर कैंसिल कर रहे हो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये एक दूसरे को तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, बट अगर दोनों सेम डिजिट से कैंसिल हो रहे हो तो आप कर सकते हो. जैसे कि दोनों 2 से हो रहे हैं इसलिए मैंने किया, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी. ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स कि ऊपर आप 2 से कर रहे हो नीचे 5 से कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग. ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या मिला आपको स्टूडेंट्स, ऊपर मिला है हमको 90 और नीचे मिला है हमको 50. अब आपको पता है कि 19 और ये दोनों तो किसी सेम टेबल से जा ही नहीं सकते हैं, बिकॉज 19 इज अ प्राइम नंबर है. 19 तो प्राइम नंबर है तो ये तो किसी भी टेबल में आएगा ही नहीं. और ये इवन नंबर है, ये दोनों किसी भी सेम टेबल से नहीं रहेंगे. सो दिस इज योर आंसर. समझ में आया स्टूडेंट्स? तो कभी भी आपको अगर डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको डेसिमल रिमूव करना है. और डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करोगे, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती है नीचे आपको उतने ही जीरो पुट करना है 1 के बाद में. ओके, और अगर दोनों सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं तो आपको वो भी करना है, उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. जैसे यहाँ पे दिया है आपको 0.084. ओके, अब इसका भी आपको जैसे मैंने यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल में बताया है, तो आप खुद इसको बता सकते हो कि क्या करेंगे स्टूडेंट. सबसे पहले आपको डेसिमल रिमूव करना है. अब डेसिमल के बाद स्टूडेंट्स डिजिट्स कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 डिजिट्स है ना. तो 3 डिजिट्स है तो नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 जीरो आएंगे. तो इसके यहाँ पे देखो यहाँ पर भी जीरो, ये भी जीरो, यानी आगे पर डिजिट्स आएंगे, इसलिए हम इसको डायरेक्टली 84 लिखेंगे स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं कि ये वाली डिजिट आपको लिखनी नहीं है, अगर यहाँ जीरो के अलावा कोई और डिजिट होती है तो वो लिखनी है आपको, बट यहाँ पे जीरो है तो जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है ना स्टूडेंट्स. अब देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है ना, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे ना. ऐसे कैन सी. अब ये दोनों भी इवन नंबर्स हैं, 2 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं तो हम 2 से करेंगे. 2 से ये कितनी बार होगा स्टूडेंट्स, 42 टाइम्स. और 2 से ये कितनी बार होगा स्टूडेंट्स, 500 टाइम्स. अभी भी हम देख सकते हैं कि अभी भी 42 और 500 जो है ना वो इवन नंबर है दोनों, तो अभी भी दोनों ना 2 से कैंसिल हो सकते हैं. तो जैसे 2 से ये कितनी बार होगा, 21. और 2 से अगर आप इसको करते हो तो ये होगा 250 टाइम्स. ऊपर मिला है हमको 21 और नीचे मिला है हमको 250. अब ये दोनों किसी भी सेम टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते है ना.
इसलिए ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आ गया है कि डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम देखते हैं कि अगर आपको रैशनल नंबर दिया हो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा था कि अगर डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर में करना है तो आपको कैसे करना है। नाउ वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स। यानी कि आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है लाइक दिस, अब इसको अगर आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड आता है सबको नॉर्मली, बस आपको डिवाइड करना है। अगर कभी भी आपको रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे 3 को डिवाइड करना है 4 से, है ना स्टूडेंट्स, 3 को 4 से डिवाइड करना है ना। अब आपको पता है कि ऑब्वियसली बात है कि 3 से तो बड़ा डिजिट 4 है ना, और 4 के टेबल में 3 तो आएगा ही ना स्टूडेंट्स। तो हाउ विल यू डू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पीछे 0 पुट कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स, ये करना पड़ेगा ना। तो यहाँ अगर मैं एक्स्ट्रा 0 ले रही हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पॉइंट आई हैव टू पुट ना, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 लिया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि 4 के टेबल में 3 तो आता ही नहीं है ना, उसको 30 बनाने के लिए अगर 30 बना रहे तो फिर आपको यहाँ पे पॉइंट पुट करना पड़ेगा। ओके, अब आपको 4 की टेबल में 4 की टेबल में अगर 30 आता है तो वही लिखना है, और अगर नहीं आता है तो आप सबको पता है कि 30 से स्मॉलेस्ट डिजिट आएगा वहां तक आपको टेबल बोलनी है। जैसे 4 7 का क्या होता है स्टूडेंट्स 28, देन 4 8 का 32 होता है, तो 32 इससे बड़ा हो जाता है स्टूडेंट्स। तो 32 इससे स्मॉलर क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 7 का 28, यही होगा ना स्टूडेंट्स। अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 0 में से 8 माइनस होगा नहीं ना स्टूडेंट्स, सो यू विल टेक बोरो फ्रॉम दिस। तो यहाँ से हमने इसे बोरो ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया 2, 10 में से 8 माइनस होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स 2, एंड अगर 2 में से 2 है तो 0, है ना। अभी भी स्टूडेंट 4 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे वापस 0 पुट करेंगे। अब क्या करना, ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे 0 पुट करें तो अब वापस यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट आपने अगर एक बार पुट कर दिया है वो इसमें भी काउंट हो जाएगा, है ना। अब 4 की टेबल बोलो आप, अगर 4 की टेबल आती है तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि 4 5 जा 20, तो 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट आपका 0। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा जब भी आप रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा, है ना। इसमें 0 आएगा यानी यहाँ तक आंसर आपका कंप्लीट हो गया, तो 3/4 का आंसर आपको मिल गया है स्टूडेंट्स 0.75। और आपको ये करना है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आंसर लिख दोगे। आपको अगर कभी भी क्वेश्चन दिया होगा तो आपको ये भी करना है, शो करना है, आपको रफ वर्क नहीं करो चाहे, बट यू हैव टू शो दिस कि आपने कैसे किया है, समझ में आना चाहिए। तो कभी भी अगर आपको रैशनल नंबर को करना है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे आगे कुछ पॉसिबल ही नहीं है डिजिट आना, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि इसका आंसर 0.75, यानी ये यहाँ पे खत्म हो गया ना। ऐसा तो है कि आगे और डिजिट आएगी। तो स्टूडेंट्स अगर जब भी आप डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी अब यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, तो इस टाइप का जो डेसिमल होता है ना, इस टाइप के जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, खत्म होना। जैसे ये यहाँ पे खत्म हो गया ना, अब इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो रिमाइंडर इज 0। सो ऐसा कोई आंसर है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि खत्म, इससे आगे कुछ नहीं है। एज यू कैन सी हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इस वाले को बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। समझ में आया। अगर कभी आपको बोला जाए कि एग्जाम्पल बताओ टर्मिनेटिंग का, तो आपको समझ में आना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब कि जो खत्म हो रहा है, मतलब इसमें आगे कोई रिपीटिंग नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, 10/6। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, डिवाइड करेंगे हम लोग, 10 को डिवाइड करेंगे 6 से। अब 6 की टेबल में तो 10 नहीं आता है, लेकिन 10 से स्मॉलेस्ट डिजिट तो आ सकती है ना स्टूडेंट्स। 6 1 जा 6। अब अगर आप माइनस करते हो स्टूडेंट्स, इससे इसको 1 बोलो, देखो 4 और ये तो 0 ही। अब देखो यहाँ पे 4 है, अब 6 की टेबल में 4 तो आएगा नहीं ना स्टूडेंट्स। तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू हियर, यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगी। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 पुट किया है तो मुझे यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, पॉइंट। अब वापस 6 की टेबल बोलो स्टूडेंट्स, 40 से बड़ी डिजिट नहीं होनी चाहिए। सो आप सबको पता है कि 6 6 जा 36 आएगा, क्योंकि 6 7 जा 42 होता है और वो इससे बड़ा डिजिट होता है, इसलिए 6 6 जा 36। अब अगर आप इसको माइनस करते हो तो वापस आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 4, बिकॉज इससे इसको बोरो देंगे और यहाँ पे 3 हो जाएगा।
वापस वही 6 6 का 36 4। तो स्टूडेंट्स एक चीज है कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि 4 रिमाइंडर आ रहा है, वापस 40 आएगा, वापस मुझे 6 6 का 36 लेना पड़ेगा। यानी ये एंड नहीं हो रहा है, ये चलते जाएगा जब तक आप करते रहो, आपकी कॉपी के पेज नहीं भरेंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा, है ना। मतलब ये आते ही जाएगा। यानी कि 10/6 का आंसर आ क्या है स्टूडेंट्स, 1.6666 एंड सो ऑन, एंड फाइनली खत्म नहीं हो जाएगा। तो अगर कभी भी इस टाइप के डेसिमल का आंसर आता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि ये यहीं पे कंप्लीट हो गया था स्टूडेंट्स, अगर खत्म हो रहा है तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि ये खत्म नहीं हो रहा है और डिजिट रिपीट भी हो रही है। समझ में आ रहा है? 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग कि जिसमें खत्म हो जाता है, आगे आंसर कुछ भी नहीं आएगा। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसमें खत्म नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारे इस क्वेश्चन में, ये खत्म नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, आप करते जाओ एफआईएन आपको मिलता ही जाएगा। यही डिजिट मिल गई स्टूडेंट्स, खत्म भी नहीं हो रहा है और डिजिट भी सेम मिल रही है, यानी कि रिपीट हो रहा है ना स्टूडेंट्स। तो इस वाले को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर इस टाइप का कोई डेसिमल है स्टूडेंट्स तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीटिंग दैट मींस कि रिपीट हो रहा है। जैसे कि और कभी भी अगर कोई डिजिट रिपीट हो रही है तो जो डिजिट रिपीट हो रही है ना स्टूडेंट्स, उस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, बार, दैट मींस 1.6 बार। 1.6 बार 6 ये पूरे के ऊपर नहीं लगाना स्टूडेंट्स, जो डिजिट रिपीट हो रही है उसी के ऊपर बार लगता है हमेशा। इसका मतलब है कि सिर्फ 6 रिपीट हो रही है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक ऐसी होती है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, जैसे कि इसमें डिजिट रिपीट हो रही है और उसमें डिजिट रिपीट नहीं होती है बट खत्म नहीं होता, वो आगे से आगे आते रहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स कि अगर डेसिमल नंबर है उनको रैशनल में कैसे कन्वर्ट करना है और रैशनल है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक सम वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स टेक आवर फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 9/4 feet long plywood piece is required to make a writing board, है ना। यानी कि अगर एक राइटिंग बोर्ड बनाना है ना तो वुड के जो पीस है ना, प्लाईवुड का पीस, वो कितने लॉन्ग चाहिए, 9/4 feet चाहिए वन बोर्ड के लिए। तो लेकिन हाउ मेनी सच राइटिंग बोर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम प्लाईवुड पीस ऑफ लेंथ 7 feet। यानी कि आपको टोटल जो ना जो प्लाईवुड है ना स्टूडेंट्स, उसकी टोटल लेंथ दे दी कि आपके पास टोटल प्लाईवुड का पीस है जो 7 feet का है टोटल, तो उसमें से कितने राइटिंग बोर्ड बना सकते हो, टोटल 7 feet है आपके पास, उसमें से कितने बना सकते हो। अब आपको पता है कि वन राइटिंग बोर्ड के लिए कितना लेंथ चाहिए आपको, 9/4 feet चाहिए ना, तो 7 feet टोटल में आपके पास, उसमें से कितने बना सकते हो। तो पहले तो आपको दिया क्या है, टोटल लेंथ ऑफ प्लाईवुड की दे रखी है, तो हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कभी भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो फर्स्ट यू हैव टू राइट स्टेटमेंट्स करेक्टली। तो टोटल लेंथ ऑफ प्लाईवुड पीस कितना है स्टूडेंट्स, आपको टोटल लेंथ दी रखी है ना 7 feet है आपके पास। अब आपको पता है कि लेंथ ऑफ प्लाईवुड पीस रिक्वायर्ड किसके लिए स्टूडेंट्स, वन बोर्ड के लिए। टू मेक वन राइटिंग बोर्ड, वन बोर्ड के लिए कितना चाहिए स्टूडेंट्स, 9/4 feet चाहिए ना। टोटल लेंथ आपको दी गई प्लाईवुड पीस कितना है, 7 feet, एंड लेंथ ऑफ प्लाईवुड पीस रिक्वायर्ड टू मेक वन बोर्ड, वन राइटिंग बोर्ड के लिए कितना चाहिए, 9/4 feet चाहिए। तो अब आपको पूछा गया स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी राइटिंग बोर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस टोटल लेंथ ऑफ 7 feet। सो लास्ट स्टेटमेंट क्या देगा हमारा, नंबर ऑफ राइटिंग बोर्ड्स कैन बी मेड। अब आपको पता करना है कि टोटल, देखो स्टूडेंट्स हम लोग नॉर्मली आपको पता है कि जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ना स्टूडेंट्स, क्या करते थे, कभी भी अगर आपको 1 का दे रखा होता है और ज्यादा का पूछता है तो हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते थे ना। और ज्यादा दिया हुआ है आपको, टोटल दिया हुआ है और 1 का फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो सेम ही स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिख रही है, आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको टोटल लेंथ दी गई है 7 feet है, उसमें से 1 का दे रखा है कि 9/4 feet वन बोर्ड के लिए चाहिए। अब टोटल लेंथ आपके पास है तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई और डिवाइड या फिर प्लस और माइनस, व्हाट विल यू डू इन दिस,
डिवाइड, यानी कि टोटल जो लाइन है ना स्टूडेंट्स उसको वन मोड के लिए जो लाइन है ना उससे डिवाइड करेंगे। तो 9 डिवाइड बाय 7/4, सॉरी -6, 7 डिवाइड बाय 9/4, यही है ना, क्योंकि टोटल लाइन अभी क्या है 7 है। अब स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो से देखा था डिवाइड बाय इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था एंड आई होप कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो 7 मैंने आपको बताया था कि अगर डिवाइड है तो डिवाइड की जगह हमको साइन को चेंज करके क्या करना है, मल्टीप्लाई। डिवाइड की जगह साइन को चेंज करके क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। और अगर आप डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हो स्टूडेंट्स, अभी भी मैं वापस बोल रही हूँ, डिवाइड की साइन को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड के बाद वाला, याद है ना, डिवाइड से पहले वाला नहीं, डिवाइड के बाद वाला जो डिजिट है ना उसको आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, ऊपर जो है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, उल्टा करना है। तो 4/9 ये कब करना है, जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई नहीं है ऑलरेडी तो उसको कोई चेंज नहीं करना है, बट डिवाइड है तो डिवाइड के साइन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हो इसलिए इस वाले का रेसिप्रोकल करना है, डिवाइड के बाद करेंगे। अब अगर कुछ कैंसिल होता है तो कर सकते हो, अदरवाइज ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो और नीचे तो यहाँ पर और कुछ नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। सो 7 4 28/9 फिट। और स्टूडेंट्स अगर आप इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे 28/9 है, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स में करना है तो आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना होता है ना। और डिनोमिनेटर में जो है वही डिनोमिनेटर में आएगा, 9 3 27 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये आप लोग 6 क्लास में भी पढ़ के आए हो कि अगर आपको कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करना है, आपको डिवाइड करना है। आपका जो यहाँ डिनोमिनेटर जो है स्टूडेंट्स वही हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, आपका जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा कहाँ आएगा, इसको अगर आप डिवाइड करते हो स्टूडेंट्स तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है, और जो क्वोशिएंट आएगा यानी कि जिससे एग्जिट डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पर आएगा। कैसे मैं बता देती हूँ आपको, 28 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 की जगह 28 नहीं आता है, लेकिन 28 से स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी आती है, 27, 3 टाइम्स आता है ना स्टूडेंट्स, रिमाइंडर क्या आएगा, अब तो आगे हो नहीं रहा है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको आपको ऊपर लिखना है, डिनोमिनेटर में जो है वही लिखना है, और ये जो क्वोशिएंट है जितनी बार एग्जिट डिवाइड हो रहा है वो यहाँ है। तो कभी भी अगर आपको जैसे सपोज जिसे हमने अभी टॉपिक पढ़ा था कि रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर उसमें आपको पहले अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ स्टूडेंट्स तो आपको पहले क्या करना होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा और फिर डिवाइड करके आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे उसको। समझ में आया, क्योंकि इसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप इसको डेसिमल में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इम्प्रॉपर और उसके बाद आप इसको डिवाइड करोगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गई है। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टेक आवर सेकंड वर्ड प्रॉब्लम। देखो क्या है यहाँ पे, टू स्टिच अ शर्ट, अ टॉप एंड अ स्कार्फ। Omega needs 3.5 meter, 9/10 meter and 3/5 meter of clothes respectively। यानी स्टूडेंट शर्ट, उसको एक शर्ट स्टिच करना है, एक टॉप और एक स्कार्फ स्टिच करना है, तो उसके लिए उसको शर्ट के लिए कितना क्लॉथ का लाइन चाहिए, 3.5 मीटर। फिर टॉप के लिए कितना चाहिए, 9/10 मीटर एंड स्कार्फ के लिए कितना चाहिए, 3/5 मीटर क्लॉथ की लेंथ चाहिए उसको, है ना। ये 1 की लिए बात हो रही है, 1 शर्ट 1 टॉप एंड 1 स्कार्फ के लिए। अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड। अब आपको बताइए कि शर्ट के लिए उसको 3.5 मीटर चाहिए, टॉप के लिए उसको 9/10 मीटर चाहिए एंड स्कार्फ के लिए 3/5 मीटर क्लॉथ चाहिए। तो अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल लेंथ, यानी कि तीनों को मिला के उसको ना क्लॉथ की लेंथ तो चाहिए ना, तो टोटल क्लॉथ की लेंथ, टोटल क्लॉथ कितना चाहिए उसको, तीनों को मिला के। एज यू कैन सी टोटल लेंथ फाइंड करनी है तीनों की, व्हाट विल यू डू, यू कैन से इजीली कि यस इसमें तो प्लस करना है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। तो एक ही स्टेटमेंट बनेगा इसमें, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड है ना स्टूडेंट्स। शॉर्ट के लिए कितना है स्टूडेंट्स, 3/2 मीटर प्लस 9/10 प्लस 3/5। अब स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि
तो 3 टू से क्या हो जाएगा 6 और उसमें इस वाले को क्या करना होगा प्लस, तो 6 प्लस 1 कितना होगा 7 और डिनोमिनेटर में जो है वही है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, प्लस 9/10 प्लस 3/5। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि 2 टर्म्स अगर होता है तो हम उनको दो वे से कर सकते हैं, आइदर यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड और एलसीएम मेथड। बट इसमें तो 3 डिजिट्स है ना स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स के लिए इट्स बेटर कि आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे एलसीएम, बिकॉज 3 टर्म्स वाले में तो हम क्रॉस वाला कर ही नहीं सकते हैं, तो इसमें आपको एलसीएम वाला मेथड फॉलो करना है और एलसीएम उनको डिनोमिनेटर्स की जो डिजिट्स है उनका लेते है ना, 2, 10 और 5। और अगर आप 2, 10 और 5 का एलसीएम लेते हो तो आपको आंसर मिलेगा 10, है ना। 2, 10 और 5 का एलसीएम आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 10 मिलेगा। अब इसको कॉमन लिखो, नाउ फर्स्ट टर्म देखना है आपको, 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है स्टूडेंट्स, 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है 5 टाइम्स, तो इसके ऊपर जो डिजिट है ना उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी टेबल में ये जितनी बार आता है उसी से ऊपर वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 2 की टेबल में 10 5 बार आता है, इसलिए 7 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की टेबल में 10 कितनी बार आएगा 1 बार, तो ऊपर वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 5 35 प्लस 9 9 प्लस 6/10, यही होगा स्टूडेंट्स। ओके, अब इन तीनों को प्लस करते हैं, 35 प्लस 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 44, 44 प्लस 6 50/10, 10 से 10 कैंसिल, सो योर आंसर इज 5 मीटर। यानी कि अगर तीनों को मिला के टोटल लाइन जो चाहिए ना उसको कितनी चाहिए होगी स्टूडेंट्स 5 मीटर। सो आई